डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़े हैं स्टोन एज के 3 पीरियड को, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। आज हम लोगों को पढ़ने हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अर्लीस्ट सोसाइटी के लोग रहने के लिए किस जगह को चुनते थे। द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हैव रिवील्ड that the earliest societies preferred to live in certain type of locations। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चला है कि अर्लीस्ट सोसाइटी के लोग एक सर्टन टाइप ऑफ लोकेशन को प्रीफर करते थे। द एक्सकेवेशंस हैव yielded स्पेसिफिक प्लेसेस लाइक रॉक शेल्टर्स एंड caves where these people lived to protect themselves from the rain, heat and wind। एक्सकेवेशन से मीन्स खुदाई से पता चला है एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, जैसा कि रॉक शेल्टर एंड केव्स, जहाँ पे अर्ली पीपल रहते थे अपने आप को वर्षा, हीट एंड विंड से बचाने के लिए। इन जगहों का उन लोगों ने चयन किया करते थे, रॉक शेल्टर एंड केव्स का। दिस साइट्स आर नोन एज हैबिटेशन साइट्स। इस साइट्स को हैबिटेशन साइट्स मीन्स बस्ती स्थल माना जाता था। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। नेचुरल केव्स, रॉक शेल्टर्स, ये सभी विंध्य और डेक्कन प्लेट्यू में पाए गए हैं। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये रॉक शेल्टर नर्मदा वैली के बहुत नज़दीक हैं। देयर आर अदर साइट्स which were chosen by the earliest people mainly because good quality stones were found there। और भी दूसरे साइट्स होते थे जिसको अर्लीस्ट पीपल चुनते थे क्योंकि वहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन पाए जाते थे। स्टोन्स वर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पीपल एज देयर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ depended heavily on the very effective tools as dangerous enemies like wild animals and their ferocious nature could kill them anytime। स्टोन्स उन लोगों के लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था, अर्ली पीपल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। स्टोन के कारण ही वे लोग सरवाइव कर पाते थे। स्टोन टूल्स पे वे लोग डिपेंड रहते थे क्योंकि उनके बहुत सारे खतरनाक दुश्मन होते थे, जैसे वाइल्ड एनिमल और क्रूड स्वभाव के जानवर जो उन्हें कभी भी मार सकता था। सच साइट्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। इस तरह के साइट्स को फैक्ट्री साइट्स कहा गया है। A closer look हुंस्की। एक क्लोजर लुक हुंस्की के बारे में पढ़ना है। हुंस्की इज़ अ विलेज इन द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। हुंस्की कर्नाटका स्टेट के सदर्न पार्ट में एक विलेज है। It is located between the river Krishna and its tributary Bhima। हुंस्की कृष्णा नदी और इसके ट्रिब्यूटरी भीमा के बीच में है। Recent excavations at this site have revealed habitation cum factory sites। हाल फिलहाल के खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है कि यह साइट हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स है। मीन्स
रहने के साथ साथ कुछ छोटे कारखाने भी चलते थे टूल्स बनाने के। A number of early Paleolithic sites of same type have been found here. बहुत बड़े मात्रा में पैलियोलिथिक साइट्स वैसे ही यहाँ पाए गए हैं। At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. कुछ साइट्स से बड़े मात्रा में टूल्स प्राप्त किए गए हैं जिसका यूज किया जाता था बहुत सारी एक्टिविटी को करने के लिए। Among the tools mentioned can be made of hand axes, cleaver, scraper and knives. Some of the sites were close to springs. इन टूल्स के बीच में हैंड एक्सेस, क्लीवर मीन्स मांस काटने वाला चाकू, स्क्रैपर्स छीलना, नाइव्स चाकू, ये सभी वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। कुछ साइट्स स्प्रिंग्स मीन्स झरना, झरने के नज़दीक भी हुआ करते थे। At Ishampur in northern Karnataka, also a quarry cum workshop site has been identified. Ishampur नॉर्थर्न कर्नाटका में एक और साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो क्वेरी कम वर्कशॉप साइट था। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल। ज़्यादा वहाँ के टूल्स लाइमस्टोन से बने होते थे जो आसानी से उन्हें मिल जाता था। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।